मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज के संदेश के लिए तुम बहुत ही विशेष रूप से चुने गए हो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे ही बारे में सब कुछ बताया गया है, इसलिए मेरे बच्चे मेरे संदेश को नजरअंदाज करके बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और बाद में फिर मुझसे मत कहना कि हे काली माता जी, यह मेरे साथ कैसा अनर्थ हो गया है। तो मेरे बच्चे बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही ध्यान से इस संदेश के माध्यम से आगे बढ़ो। जो बातें हैं जो तुम्हारे साथ घटित हुई है या घटने वाली है, वह तुम्हारे प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में मौत का तांडव हो रहा है। उनकी सारी हंसी, सारी खुशियाँ छीन ली गई है, क्योंकि उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ करने के बारे में सोचा है, उन्हीं सब कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ही नेक दिल और सीधे साधे इंसान हो। तुम सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देते हो, जिसमें तुम लग जाते हो उसी में ही लगे रहते हो। तुम्हें इधर उधर की चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है, जब तक कि तुम अपना कार्य करते हो। जब तुम अपना कार्य कर होते हो, तभी तो तुम इधर उधर की बातें सुनते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम गलत ना होते हुए भी तुम्हें लोग गलत ठहराते हैं और तुम्हारी हर तरीके से बेइज्जती करने के बारे में सोचते हैं। वे यह चाहते हैं कि यह तो सीधा साधा और भोला भाला है, फिर भी यह इतना चालाक और होशियार कैसे है। मुझे नहीं लगता है कि यह ऐसा कर सकता है, परंतु फिर भी वह वैसा कर ले जैसा वह चाहता है। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, वह हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत बुरे बुरे विचार सोचते रहते हैं और उन विचारों का तुम पर प्रयोग भी करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, वह सब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक वे तुम्हारे बारे में सोचते हैं तभी तक उन्हें यह सब बातें ध्यान आती है। उसके बाद में वह सब भूल जाते हैं कि क्या बात मैंने उसके साथ की थी और क्या बात मुझे करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जब भी अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हो, तब लोग तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हें कई बार लोगों ने पीछे इस प्रकार से खींचा है जिससे तुम दोबारा अभी तक आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए हो। लगातार मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम पहले जैसे नहीं हो पाए हो। मेरे बच्चे, इस समाज में यही तो चीज है, लोग एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं और ना ही उसे सफल होते देख सकते हैं। बस जो भी व्यक्ति अच्छा खासा काम धाम या कारोबार कर रहा है, बस उसकी पूंछ पढ़कर खींच लो, यही सभी की मंशा रहती है और यही सभी करते हैं। परंतु यह सब गलत है। तुम जब स्वयं खुश नहीं कर सकते हो तो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। तुम्हें ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं जिनका तुम दुरुपयोग करो। जो तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ तुम उन्हीं का पालन करो और अपने अधिकार के दायरे में रहना सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो नेगेटिविटी तुम्हारे भीतर फैलाई गई है, वह बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही पहला फुसला का कराई गई है। इसलिए तुम कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो और तुम कुछ ऐसी चीज कर डालते हो जिसे तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता है। तुम यह सोचते हो कि यह कार्य जो मैंने किया है यह तो बहुत सही है, परंतु एक दृष्टि से देखा जाए तो वह कार्य बहुत ही गलत है। इसीलिए तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, तुम्हें किसी तरह से कमजोर करने के बारे में विचार विमर्श किया करते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो बुद्धि है और जो इसका ज्ञान है उसे रमित किया जाए, जिससे कि यह अपने मार्ग से भटक जाए और आगे कुछ भी ना कर पाए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने काली माता जी की बातों पर विश्वास है और मेरी शक्तियों पर विश्वास करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सगीव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता जी, जय बजरंग बली टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा नाम लिखेंगे, वैसे ही मेरा मन प्रसन्नता हो जाएगा और मैं आशीर्वाद से तुम्हारी झोली भर दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे बच्चे, जब आप रास्ते पर चलते हो तो आपके पीछे आपकी गुप्त जानकारी निकालने के लिए कुछ ऐसे लोग भी चलते हैं जिन्हें यह जानने की इच्छा है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है।
और कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे इसका काम धंधा चल रहा है, इन सब गुप्त चीजों को जानकारी के लिए तुम्हारे पीछे लग जाते हैं और तुम जान भी नहीं पाते हो कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, परंतु उनके पीछे लगने से कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि उनकी तो अपनी विचारधारा है। जैसे जैसे वे लोग अपने कर्म करेंगे वैसे वैसे ही मुझे फल की प्राप्ति होगी। तो मेरे बच्चे, बेवजह तुम अपने मार्ग से कभी भी भ्रमित मत होना। तुम्हें बस जी लगाकर अपने कार्य पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक ध्यान देते रहना है, क्योंकि जीवन में चुनौतियाँ तो आती ही रहती हैं। अगर जीवन में चुनौती न आए तो जीवन जीने का मजा ही क्या रह जाता है। जब चुनौतियों से लड़ते लड़ते हम ऊपर उठते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा साहस प्राप्त होता है, जिस वजह से मैं भविष्य में आने वाली ऐसी परिस्थितियों, ऐसी चीजों को अपने काबू में कर सकते हूँ जो पहले से मेरे काबू में नहीं थी। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत करने के लिए सोचा है वह पहले से ही धराशायी हो गया है, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी अच्छे इंसान को दुख पहुंचाने का प्रयास करता है तो वह स्वतः ही परेशान होने लगता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता है कि वह किन अनुकूलित प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहा है। मेरे बच्चे, जब लोगों ने तुम्हें जान लिया कि तुम कहाँ कार्य कर रहे हो और कहाँ पर तुम्हारा इतना इनकम हो रहा है, तो वह जाकर के अपने विपक्ष के किसी ऐसे व्यक्ति से बताता है जो बहुत ही घातक और खूंखार है, क्योंकि उसका काम यही है, एक दूसरे को परेशान करना। मेरे बच्चे, जब तक इंसान अपने अंदर की भावनाओं को नहीं बदलेगा तब तक उसका आचरण कभी भी सही नहीं हो सकता है। वह रोज की तरह ही वैसे बर्ताव करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, किसी को मान सम्मान नहीं देगा और ना ही उसे समझेगा। पर मेरे बच्चे, बात तो यह है कि जब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर आता है तो उसकी सेवा सदर सत्कार करना तुम्हारा फर्ज होता है। बाकी उसकी मर्जी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की दुर्दशा बहुत ही खराब है। जब भी तुम्हारे घर का कोई सदस्य कोई ऐसा काम करता है जिसमें लाभ होता है तो वह काम पूर्ण ही नहीं होता है, वह बीच में ही आधा अधूरा रह जाता है। ऐसी सिचुएशन में वह बहुत परेशान होने लगता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ वह मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे सारे कार्य बिगड़े क्यों जा रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हो सकते हैं। आपके शत्रु आपके ऊपर कुछ ऐसी तंत्र मंत्र की क्रिया या टोने टोटके करवाए होते हैं जिससे तुम्हारा हर कार्य बिगड़ जाता है और पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ऐसी क्रियाएं बहुत ही घातक होती है। वह अपना कार्य करने में तनिक भी देरी नहीं लगती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें तो बस मुझे महादेव पर भरोसा करके अपने कार्य पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें जो भी कार्य करना वो पहले मुझे काली माता जी से आकर के सलाह मशवरा ले लो, उसके बाद में किसी भी कार्य को आगे बढ़ाओ। या तुम यूं ही अपने बल पर कोई कार्य करोगे तो वह पूर्ण होने वाला नहीं है। मेरे साथ में जो भी कार्य करोगे वह तुम्हारा 100% पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने काली माता जी की बातों पर और उनकी महिमा पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, तब करें कि काली माता जी ने आज जितने भी बातें मेरे जीवन से संबंधित कही है वह सब सत्य है, उसमें एक भी गलत बात नहीं है और ना ही कुछ असत्य है। मेरे काली माता जी ने जब जब मेरे बारे में कुछ बताया है या उसका अवलोकन किया है तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे बारे में जरूर मिलता रहता है और वहीं आगे चल कर के मैं अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश करता हूँ। यदि वह गलत होता है तो उसे मैं सही ढंग से करने का प्रयास करता हूँ और यदि वह सही है तो उसे काली माता जी मेरे कार्य को पूर्ण करते हैं। इसलिए मैं अपने काली माता का बार बार धन्यवाद करता हूँ और सदा करता रहूँगा, क्योंकि वह मेरे माता जी हैं। वह मेरे हित में ही हमेशा रहते हैं, मेरी भलाई करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे रास्ते दिखाते हैं और हमारे जीवन में अनेकों खुशियाँ लेकर आते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी अकेले में तुम बैठे हो तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार बार बार उत्पन्न होते हैं
कि मैं भी दूसरों की तरह कुछ ऐसा कार्य करता जिससे मुझे अच्छी रकम प्राप्त होती और उस रकम से मैं अपना परिवार चलाकर अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकता। मेरे बच्चे, यह सब सोचना तो बिल्कुल सत्य है, परंतु उसके पीछे तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। तुम्हें कुछ ऐसी सिचुएशन से भी गुजरना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए हितकारी नहीं होगी। मेरे बच्चे, जो लोग इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं उनकी स्थितियों को देखो। वह पहले किस आधार पर अपना कार्य करते हैं। वह रात रात भर मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते भागते रहते हैं। इस तपती धूप में वह हमेशा अपने शरीर को तपा रहते। इतना सब करने के बाद में ही उन्हें यह सब प्राप्त हो पाता है, फिर जाकर के वे आराम की जिंदगी जी पाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अभी इतना साहस नहीं है कि तुम इतनी मेहनत और इतना संघर्ष कर सको, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अभी अभी अपने जीवन में आगे बढ़े हो, तो तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस जीवन को चलाने का नहीं है। जब धीरे धीरे तुम भी सब बातें समझ जाओगे और सभी सिचुएशन को अपने भीतर देखकर उसके आधार पर चलोगे, तब धीरे धीरे तुम भी इसी तरह कार्य करने लगोगे। मेरे बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि घर बनाने वाला मिस्त्री कितनी मेहनत और परिश्रम करता है। वह इस तपती धूप में एक एक ईंट रख करके तब जाकर के ऊंची दीवार बनाता है। जब वह एक एक ईंट जोड़ता है तब जाकर कई दिनों में वह दीवार खड़ी होती है। उसके पीछे 4 और व्यक्ति लगे होते हैं जो उसे सामग्री पर सामग्री दिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही जटिल से जटिल मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि तुम इससे भी ज्यादा सक्षम हो तो तुम्हें कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें तुम अपना पैसा लगाकर पैसा निकाल सको। यदि तुम्हारे पास कुछ बहुत धन है तो उसका सही प्रयोग करके कोई ऐसा बिजनेस या धंधा कर लो जिसमें तुम्हारी आमदनी हो सके, परंतु धंधा ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी से किया जाए और सरलता से हो भी जाए। और यदि तुम यह भी करने में सक्षम नहीं हो, यदि तुम्हारे पास धन इत्यादि नहीं है तो तुम कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ लो। जब तक कि तुम्हारे पास कुछ पैसे ना हो जाए तब तक तुम कोई ऐसा काम करते रहो जिसमें तुम्हारी आय होती रहे। फिर धीरे धीरे करके उसमें से कुछ पैसे बचाओ। फिर जब तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाए तो फिर जाकर के कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें तुम सफल हो सको। परंतु मेरे बच्चे, पहले तो तुम्हें मैंने जो बताया हूँ वह करो। आगे जब तुम्हारे पास व्यवस्थाएं होंगी तब मैं तुम्हें इसकी सलाह अवश्य दूंगा। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम यह भी करने में सक्षम नहीं हो तो तुम जो भी कार्य कर सकते हो वह कार्य करो जिसमें तुम्हारी लगन हो, जिसे तुम सरलता से कर सकते हो। यदि उसे करोगे तो उसमें तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र लाभ भी प्राप्त होगा और तुम उस कार्य को सही ढंग से कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, इतना सब करने के लिए तुम्हें संघर्ष तो करना पड़ेगा ही, ऐसे ही तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह पृथ्वी, यह धरती कर्म की भूमि है। जो भी यहाँ पर आता है और यदि कर्म करता है तो वह भूखा कभी भी नहीं रहता है। उसकी भूख मिटाने के लिए ईश्वर कहीं से ना तो उसे कुछ दे ही डालते हैं। तुम्हारे पास लेने वाली श्रद्धा होनी चाहिए। और मेरे बच्चे, यदि तुम चाहो कि मुझे सब ऐसे ही प्राप्त हो जाए, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, वह मुझे सब कुछ ऐसे ही प्राप्त करवा दे, तो मेरे बच्चे यह संभव है। क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जैसे मेरे सैकड़ों लाखों भक्त हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा आराधना करते हैं और मुझे अपने जीवन की सुखद और सुनहरी आशा रखते हैं कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ लाओ और मुझे हर वह चीज प्राप्त करवाओ जिसका मैं अधिकारी हूँ। तो मेरे बच्चे, आप यह बताइए कि इतना सब कैसे पर्याप्त किया जा सकता है एक एक को? तो यूं ऐसे कुछ नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम अवश्य होना चाहिए। यदि माध्यम तुम्हारा मजबूत है तो तुम्हें मजबूती वाला लाभ प्राप्त होगा, और यदि तुम्हारा माध्यम कमजोर है तो तुम्हें उसी तरीके से लाभ प्राप्त होगा। और यदि तुम्हारा माध्यम सबसे ज्यादा कमजोर है तो तुम्हें धीरे धीरे करके तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण अवश्य किया जाएगा। यह मुझ काली माता जी का वादा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले मंगलवार काली माता जी
तुम्हारे लिए भरपूर रूप से आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। यदि तुम मेरे साथ इसी प्रकार से आगे संदेश में बने रहते हो तो महादेव जी तुम्हें ऐसा शुभ आशीष देंगे कि तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे और तुम जो चाहते हो वह सब तुम्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, क्योंकि काली माता जी के वचन हमेशा सत्य ही होते हैं। वे कभी भी असत्य नहीं कहते हैं। बस तुम्हें उन पर अटूट पूर्ण विश्वास बनाए रखना है, ना कि उन पर आधा अधूरा विश्वास बनाकर उन पर शक करो। यदि तुम श्रद्धा से पूर्ण विश्वास बनाओगे तो महादेव जी तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और अपने काली माता जी का आशीष प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें कि काली माता जी समस्त ब्रह्मांड के मालिक है। वे जो चाहेंगे वही होगा, उनसे कुछ अलग नहीं है और ना ही छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे शत्रुता रखते थे, जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते थे और जो लोग तुम्हारी चुगली इधर उधर करते थे, वह अब करना बंद कर, क्योंकि उनके घर में इस प्रकार से मौत का तांडव हो रहा है कि एक एक व्यक्ति मौत के घाट उतारने वाला है। यदि वह अपनी उन भूलों को सुधरेगा नहीं तो उसके घर में इसी प्रकार से तांडव होता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सब कुछ समाप्त हो जाएगा और वह अपने सिर पर हाथ रखकर इस प्रकार से रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। उसकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं आएगा और ना ही उसकी कोई मदद करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रुओं की चिंता करना आज से बंद कर दो, क्योंकि जहाँ पर महादेव जी का हाथ होता है वहाँ पर तुम्हें अपने शत्रुओं या विरोधी या किसी ईर्ष्या करने वाले से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे मैं स्वयं देख लेता हूँ। मैं उसे स्वयं दंडित करता हूँ, फिर वह कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता है। जब उसे कठोर से कठोर दंड मिल जाता है तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का विस्तार पूर्वक जो भी घटना का वर्णन किया है, यदि उसमें तुम्हें सत्यता लगी हो तो कमेंट में हाँ टाइप करें और इस संदेश को तुरंत शेयर कर दे, ताकि दूसरे लोग भी मेरी बातों से संतुष्ट होकर कुछ लाभ प्राप्त कर सके। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, जय माता जी, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय हनुमान जी, जय श्री राम।